नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतरकलह और चुनावों में हो रही लगातार हार के बाद नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार से मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगी। सोनिया अपनी अस्वस्थता के कारण पार्टी को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रही हैं और पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी को सौंपने के लिए इस दौरान वह नेताओं को मनाने का काम करेगी। 10 जनपद के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने किसी ग्रुप या एक साथ कई नेताओं को न बुलाकर सभी को अलग अलग समय दिया है। सोनिया ने चिट्ठी लिखने वाले 23 असंतुष्ट नेताओं में से गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और शशि थरूर से भी मुलाकात करेंगी। नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सैनिकों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के वाहनों पर हमला किए जाने संबंधी पाकिस्तान की ओर से आई खबर पूरी तरह से झूठी, आधारहीन और तथ्यात्मक रूप से गलत है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह बात कही। यह प्रतिक्रिया पाकिस्तानी सेना के उन आरोपों के बाद आई है कि भारतीय सैनिकों ने एलओसी के पास चिरकोट सेक्टर में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक के एक वाहन को निशाना बनाया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही सियासी तनातनी के बीच भाजपा नेताओं व मंत्रियों के दौरे लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार देर रात 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बगावत के दौर से गुजर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने वाले प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता जैसे तृणमूल कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेता शाह के बंगाल दौरे के दौरान भाजपा में शामिल होंगे। भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य जोन ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्टेशन के बिक्कावुलु स्टेशन पर पहली लंबी लूप लाइन चालू की है। यह लाइन वेस्ट विजयवाड़ा विशाखापट्टनम वाले रूट पर है। भारतीय ने ट्रैफिक को कम करने के लिए इस योजना की पहल की है। रेलवे में लूप लाइन का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को खड़ा किया जा सके। इसके अलावा लूप लाइन्स की मदद से ट्रेन के संचालन को आसान किया जाता है। सामान्य तौर पर इन लूप लाइन्स की लंबाई 750 मीटर होती है, जो इंजन के साथ एक पूरी लंबाई वाली ट्रेन को समायोजित कर सकता है। गांव से लेकर जिला और राज्य स्तर पर टीकाकरण तैयारियों के बाद अब सरकार ने एक सर्टिफिकेट भी तैयार किया है, जिसे टीका लेने वाले हर व्यक्ति को जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट क्यूआर कोड से लैस होगा, जिस पर टीका लेने वाले व्यक्ति की पहचान से जुड़ी तमाम जानकारियां सुरक्षित होंगी। इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट पर टीका लेने वाले का फोटो अनिवार्य है और बगैर पहचान साबित किए बिना टीका नहीं लगेगा। सर्टिफिकेट में टीका लगाने के बाद व्यक्ति के फोन पर एक संदेश भी होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि उसे किस दिन और कहां टीका लगा है और उसे अपना सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है। चीन की तरफ से हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार दिखाए जा रहे विस्तारवादी व्यवहार पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज हो गए हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग समूह के भारत समेत 3 अन्य सदस्य देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में शिरकत की। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। क्वाड देशों ने इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ संपर्क, ढांचागत सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर आपसी व्यवहारिक सहयोग की बात की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी घमासान जारी है। नेताओं के इस्तीफे देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में लगी है। जितेंद्र तिवारी ने माफी मांगकर पार्टी में वापसी कर ली है। तिवारी ने ममता सरकार में मंत्री अरूप विश्वास से मुलाकात के बाद कहा कि मैं टीएमसी के साथ हूं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगूंगा। बताया जा रहा है कि अरूप विश्वास और प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद उन्होंने यू टर्न लिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक तिवारी के भाजपा में आने का बाबुल सुप्रियो विरोध कर रहे हैं। देश के उत्तरी क्षेत्र में मैदानी इलाकों में सर्द हवा चलने के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि अगले सप्ताह के दौरान उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और एक हफ्ते बाद ही राहत की उम्मीद की जा सकती है। विभाग ने 17 से 24 दिसंबर और 24 से 30 दिसंबर तक के पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। पहले सप्ताह के दौरान देश के शेष हिस्सों में तापमान सामान्य के करीब या थोड़ा अधिक रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 8वें और अंतिम चरण की 28 सीटों पर शनिवार को लगभग 6 लाख मतदाता 168 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। अंतिम चरण की 28 सीटों में से 15 सीटें जम्मू संभाग और 13 सीटों पर कश्मीर संभाग में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके अलावा 8वें चरण में पंचायत उपचुनाव के तहत 285 पंचों पर 84 सरपंचों की सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसरो अगले 8 माह में पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी का उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। बेंगलुरु में अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े स्टार्टअप पिक्सल इंडिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आनंद इसरो के
PSLV C-51 रॉकेट के जरिए अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा। आनंद से पृथ्वी पर होने वाली किसी भी घटना की करीब 24 घंटे रियल टाइम इमेज उपलब्ध हो सकेगी। पिक्सेल के उपग्रहों की मदद से सीजन में फसल व मिट्टी में हो रहे बदलाव पर नजर रखी जा सकेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।